आज का वीडियो उन जबरदस्त जगहों के बारे में है जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगती। इस सफर की शुरुआत हम नामीबिया से करते हैं, जहां रेगिस्तान और समंदर का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो यकीन करना मुश्किल है। नामीबिया का नामीब रेगिस्तान दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक है। इसकी उम्र करीब 55 मिलियन साल बताई जाती है। ये रेगिस्तान अटलांटिक महासागर से मिलता है, जहां रेत के टीले नीले पानी को छूते हुए नजारा देते हैं। कुछ टीलों की ऊंचाई तो 300 मीटर से भी ज्यादा है। इस विचित्र भौगोलिक बनावट को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने यहाँ अपना कैनवास फैलाया हो। रेत के रंगों का ये नाटक सूरज की रोशनी में लगातार बदलता रहता है, जिससे हर पल नया नजारा देखने को मिलता है। रेगिस्तान और समंदर के इस मिलन से एक अनोखी जलवायु भी बनती है। यहाँ कोहरे का असर अक्सर देखने को मिलता है, जो रेगिस्तान के जीवों के लिए जीवनदायिनी साबित होता है। दूसरा पड़ाव है यमन का रहस्यमयी द्वीप सोकोत्रा। ये द्वीप हिंद महासागर में स्थित है और इसे कई बार पृथ्वी पर एक अलग दुनिया भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। सोकोत्रा करोड़ों सालों से अलग थलग रहा है, जिसने यहाँ अनोखे वनस्पतियों और जीवों को विकसित होने का मौका दिया। यहाँ पाए जाने वाले कई पेड़ पौधे धरती पर कहीं और नहीं मिलते, जैसे कि खून से लाल रस निकालने वाला ड्रैगन ब्लड का पेड़ या फिर छाते की तरह दिखने वाला सोकोत्रा का खीरा का पेड़। सोकोत्रा का हर पौधा प्रकृति के किसी अजूबे से कम नहीं है। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, सोकोत्रा के जीव भी बेहद अनोखे हैं। यहाँ पाए जाने वाले सोकोत्रा रॉक एगम छिपकलियां रंग बदलने में माहिर हैं, तो सोकोत्रा वार्बलर चिड़िया का सुरीला गीत पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ये अनोखा द्वीप हमें किसी विज्ञान फिल्म के सेट पर ले जाने का एहसास दिलाता है। तीसरे पड़ाव के लिए हम थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पर चलते हैं, बोलिविया के अलौकिक सालार दे उयुनी की ओर। ये दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है, जो मानो धरती पर गिरे किसी विशाल शीशे जैसा चमकता है। इसकी सतह इतनी समतल है कि बारिश के मौसम में ये दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक दर्पण में बदल जाता है। लेकिन यहाँ घूमने का एक और भी शानदार तरीका है, जिसके बारे में जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो तैयार हैं आप बादलों के ऊपर साइकिल चलाने के लिए। कभी कभी सालार इतना समतल और आसमान इतना साफ होता है कि क्षितिज पर आसमान और जमीन का फर्क मिट जाता है। ऐसा लगता है मानो हम बादलों के ऊपर साइकिल चला रहे हैं। यही वजह है कि सालार दे उयुनी दुनिया भर के साइकिल प्रेमियों के लिए एक खास पड़ाव बन गया है। यहाँ आकर आप न सिर्फ अपनी फिटनेस का टेस्ट ले सकते हैं, बल्कि प्रकृति के इस अनोखे नज़ारे का भी मजा ले सकते हैं। चलिए अब हम अपनी लिस्ट में चौथे पड़ाव पर चलते हैं, जो है मोंट सेंट मिशेल क्रांस। ये खूबसूरत द्वीप मध्ययुगीन वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। समुद्र के बीच खड़े इस मठ को देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी जादुई कहानी का हिस्सा हो। लेकिन मोंट सेंट मिशेल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि अपने इतिहास और भौगोलिक विशेषताओं के लिए भी मशहूर है। ये ज्वारीय द्वीप है, यानी यहाँ ज्वार भाटा का खेल देखने को मिलता है। उच्च ज्वार के दौरान ये द्वीप पूरी तरह से पानी से घिरा रहता है, मानो किसी किले की तरह समुद्र के बीच खड़ा हो। इस द्वीप पर बना मोंट सेंट मिशेल एब्बे करीब 1000 साल पुराना है। ये मठ न सिर्फ ईसाई धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, बल्कि फ्रांस की धरोहर भी मानी जाती है। अब हमारी लिस्ट में 5वां स्थान है आइसलैंड का स्टुलागिल कैनियन। ये अद्भुत घाटी ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान लावा के ठंडा होने से बने बेसाल्ट के खंभों के लिए जानी जाती है। माना जाता है कि ये विशाल बेसाल्ट स्तंभ 20 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं और हिमयुग के अवशेष हैं। आइए अब इस प्राकृतिक खजाने के और करीब जाते हैं। स्टुलागिल कैनियन हाल ही में पर्यटकों के बीच चर्चित हुआ है। इसकी वजह है साल 2009 में बना काराहंजुक हाइड्रो पावर प्लांट। इस प्लांट के निर्माण के कारण नदी का जलस्तर कम हुआ, जिससे ये छिपा हुआ खजाना दुनिया के सामने आया। ये नाटकीय घाटी जोकुल नदी के किनारे बसी है, जो इस घाटी को और भी मनमोहक बना देती है। नदी का साफ नीला पानी बेसाल्ट के खंभों के बीच से बहता है, जो किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। गर्मियों के दिनों में आप यहाँ हाइकिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा उबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन मंजिल देखने लायक होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा दुनिया की कुछ अनोखी जगहों पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और आप किस जगह की सैर करना चाहेंगे।